हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ज्योमॉर्फोलॉजी के विद्वान और पुस्तकों के इसी क्रम में पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आने वाले वीडियो में संपूर्ण भूगोल से मैं उनकी पुस्तकें, उनके प्रस्तुतकर्ता, साथ ही साथ महत्वपूर्ण कथनों को लेकर आऊँगा, जो भविष्य की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, चाहे आप यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी या फिर आप सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है लिपियॉड कोबर महोदय का, जिन्होंने संकुचन के परिकल्पना के महान व्याख्याता के तौर पर इनको जाना जाता है। इन्होंने भूसन्नति से संबंधित जो माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी है उसको भी प्रतिपादित किया है। साथ ही साथ डर बाउ डर एरड नामक पुस्तक भी लिखा है। साथ ही इन्होंने मध्यपिंड, जियोसिंक्लाइन, कार्टोजॉन, ओरोजॉन, साथ ही साथ रेड केटन, स्वासेनबर्ग जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है। उसके उपरांत हिमानी से संबंधित आता है कि मेष शिला, हिमानी से निर्मित स्थलाकृति मेष शिला कहा है सॉसर महोदय ने। हट्टन के एकरूपतावाद के सिद्धांत को परिमार्जित करके वैज्ञानिक रूप किसने दिया है? जॉन प्लेफेयर ने। इन्होंने 1863 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा था, हटनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ। इस पुस्तक के माध्यम में एकरूपतावाद के सिद्धांत को इन्होंने परिमार्जित किया था। उसके उपरांत भू अभिनतियों के विषमताओं के कारण इनके 3 भागों में विभक्त किया गया है। इन्होंने चार्ल्स सुसट ने किया था 3 भागों में विभक्त। ध्यान दीजिएगा कि भू सन्नतियों के विषमता के आधार पर चार्ल्स सुसट ने 3 भागों में विभक्त किया था। कौन कौन है? जो लिथोजेनेसिस, ऑर्गोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। इसके उपरांत अगला महत्वपूर्ण कार्य है ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम केपलर महोदय ने दी थी। 1770 में सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया को खोजा था जेम्स कुक ने। महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत के प्रवर्तक यानी विस्थापन के सिद्धांत के प्रवर्तक अल्फ्रेड वेगनर महोदय माने जाते हैं। सर्वप्रथम आइसोस्टेसी की गहराई का पता लगाया और क्षतिपूर्ति तल की गहराई 100 किलोमीटर बताए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षा के लिए। सर्वप्रथम आइसोस्टेसी की गहराई का पता लगाया और क्षतिपूर्ति तल की गहराई 100 किलोमीटर बताया। ये है जॉन फिल्मोर हैफोर्ड महोदय। जॉन फिल्मोर हैफोर्ड महोदय का ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। आपका आता है प्रथम विद्वान था जिसने नदियों की अपर्दन की चरम सीमा, ध्यान दीजिए, नदियों की अपर्दन की चरम सीमा यानी क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ इरोजन मेजर पावेल का है, यानी बेस लेवल। कहने का यह तात्पर्य है कि बेस लेवल। अब बेस लेवल मतलब हम लोग ऐसे जानते हैं कि जहाँ से अपर्दन समाप्त हो जाती है, अपर्दन की क्रिया नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बेस लेवल भी 2 तरह का होता है, एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। नकारात्मक में क्या होता है कि जहाँ अपर्दन समाप्त हो जाती है लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ बाधाएं उत्पन्न होने के कारण अपर्दन शुरू हो जाती है। और सकारात्मक में उसे हम चरम सीमा कहते हैं, यानी क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ इरोजन के नाम से जानते हैं। अमेरिका में भूआकृति विज्ञान का वास्तविक संस्थापक विलियम मॉरिस डेविस को माना जाता है। ज्योमॉर्फोलॉजी के फादर भी ये माने जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम भूविज्ञान जियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। सॉसर ने सबसे पहले जियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। हटन के सिद्धांत की प्रसिद्धि दिलाई और उसके बाद महान व्याख्याता बने। देखिए, चार्ल्स लेयल। जॉन प्लेफेयर ने क्या किया था? जॉन प्लेफेयर ने वैज्ञानिकता दिलाई, जबकि इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई और महान व्याख्याता बने चार्ल्स लेयल 1802 में, और जॉन प्लेफेयर का 1863 में है। सागर तली प्रसरण संकल्पना के जन्मदाता, सागर तली प्रसरण संकल्पना के जन्मदाता हैरी हेस और रॉबर्ट डिच महोदय। रॉबर्ट डिच एक शोधार्थी थे। इन दोनों ने मिलकर फाइनली सागर तली प्रसरण संकल्पना को दिया है। ध्रुवीय परिभ्रमण विचारधारा अलेक्जेंडर दुत्वा का है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के जन्मदाता WJ मॉर्गन। टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द गढ़ा था। साथ ही साथ प्लेट विवर्तनिकी शब्द और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दोनों ही हमारा WJ मॉर्गन का है।
यूरोप प्लेस्टोसिन के 4 युग गुंज, मिडल, रीस, उर्म, अल्पास पर्वत के संदर्भ में अल्बर्ट पेंक ने देखा था। इसमें ऐसे 2 विद्वान हैं, अल्बर्ट पेंक और ब्रुकनर। ध्यान दीजिए, ब्रुकनर, ये 2 विद्वान यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अल्पस पर्वत में यूरोप के प्लेस्टोसिन के 4 युग जो गुंज, मिडल, रीस, उर्म। ध्यान दीजिएगा कि ये जो गुंज, मिडल, रीस और उर्म है ये सीक्वेंस में है। साथ ही साथ यहाँ पर जो विद्वान इंपॉर्टेंट्स है उसी विद्वानों के नाम के आधार पर ये रखा गया, जबकि अमेरिका में जो आया था वो आपका स्थान के नाम पे आया हुआ था। महत्वपूर्ण सिद्धांत है और प्रस्तुत करता है, जैसे भू अभिनति सिद्धांत हॉल और डाना का है, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत वाल्टर पैंक का है, ढाल पतन सिद्धांत WM डेविस का है, भौम जल स्तर सिद्धांत स्विंटर्न का है, स्थैतिक जलमंडल सिद्धांत गॉर्डनर का है, द्विचक्रीय सिद्धांत डेविस का है, क्लिप ढाल का विचार, ध्यान दीजिए, क्लिप ढाल का विचार वुड महोदय का है, समानांतर निवर्तन ढाल LC किंग का है। इसे हम लोग पहाड़ी ढाल सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, मतलब किंग महोदय ने पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत भी दिया था। पृष्ठ क्षरण सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं पेनफेन लॉसन का पृष्ठ क्षरण सिद्धांत, एकरूपतावाद जेम्स हटन का 1875 में। इसके उपरांत हमारा आता है थ्योरी 1875 में लोथियन ग्रीन का है, जो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित है। महाद्वीपों का क्षैतिज हस्तांतरण टेलर का है, जो 1908 ईस्वी में आया था, लेकिन प्रकाशन जो है 1910 में हुआ था। महाद्वीपीयता विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का है, जो 12 में आया था, लेकिन फाइनली प्रथम विश्व युद्ध के बाद 24 में ये प्रकाशित हुआ था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मॉर्गन का है 68 में। बिग बैंग जॉर्ज लेमेंटर या फिर लेमेंतियर प्रत्यास्थ पुनश्चनल सिद्धांत ये रीड का है। चादरी बाड़ द्वारा क्षैतिज अपर्दन गिलबर्ट का, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सागर तली प्रसरण सिद्धांत हैरी हेस और डिट्च का है, यानी रॉबर्ट का है। तापीय संकुचन सिद्धांत जैफ्रेज का है और ध्रुवीय परिभ्रमण सिद्धांत अलेक्जेंडर दुत्वा का है। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत 1925 में जॉली का है। प्रचंड धारा सिद्धांत सुरेल का। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत लिपोट कोबर का है। वायवीय राशि सिद्धांत कांट का है। लैंडसाफ्ट कुंडे सिद्धांत हेटनर का है। आइसोस्टेसी डट्टन। उष्ण स्थल सिद्धांत WJ मॉर्गन। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी RE हॉर्टन। ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी RE हॉर्टन। हिमगह्वर या ब्रग सूत्र का सिद्धांत जॉनसन महोदय का है। बाद निहारिका मेघ परिकल्पना वाइसचेकर का है। नवतारक परिकल्पना हवायल और लेटेंटन का है। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन मोल्टन का है। ज्वारीय परिकल्पना जीन्स जैफ्रेज और जेम्स जीन्स का है। अंतरतारक धूल परिकल्पना ऑटो सिम्ड महोदय का है। उसके उपरांत आगे देखते हैं। परिकल्पना रॉसजन या रॉसगन का है। निहारिका परिकल्पना लाप्लास का है। द्वितारक परिकल्पना H.N. रसेल का है। सेफिड परिकल्पना S.C. बैनर्जी का है और वायवीय राशि परिकल्पना एमेनुअल कांट का है। इसके उपरांत अगला स्लाइड में भूआकृति चक्र के प्रतिपादक हैं द इपिजेक चक्र। ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। द इपिजेक चक्र LC किंग। पेडिप्लेनेशन चक्र LC किंग। ज्योग्राफिकल चक्र, ज्योग्राफिकल साइकिल जिसे हम कहते हैं WM डेविस। जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल वाल्टर पैंक। पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत LC किंग। सरिता जीवन पूर्ण चक्र WM डेविस और सावाना अप्रदन चक्र पुग और थॉमस महोदय का है। खंडकालिक अपर्दन चक्र शुम महोदय का। स्थलाकृतिकी चक्र LC किंग महोदय का। क्रायोप्लेनेशन पेल्टियर, ये आपका परिहिमानी से संबंधित है। कास्ट अपर्दन चक्र बीडी और सुजुकी का है। पेन प्लेनेशन चक्र किक्रेमे का है, जो पेनिप्लेन का संशोधित रूप है। शुष्क अपर्दन चक्र WM डेविस का है और वैकल्पिक अपर्दन चक्र किक्रेमे महोदय का है। सामान्य अपर्दन चक्र WM डेविस का है। सामान्य अपर्दन चक्र का वैकल्पिक मॉडल किक्रेमे का है। गतिक संतुलन सिद्धांत JT हैक का। भूदृश्य क्रमिक विकास सिद्धांत WM डेविस। द थ्योरी ऑफ द अर्थ जेम्स हटन। संवहन तरंग सिद्धांत आर्थर होम्स। पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत पेज ब्लेक वेल्डर और जॉनसन। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है।
महाद्वीपीय विसर्पण सिद्धांत आर्य डेली आक्रमण सिद्धांत मेलाट का है। भूद्रोणी यानी भूसन्नति का सिद्धांत लिपियट कोबर महोदय का है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो आप लोगों के लिए आने वाले परीक्षा के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पुनः मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगा, जिसमें मैं आप लोगों के लिए जितने भी भौगोलिक शब्दावली है, कथन कारण है, उससे संबंधित वीडियो लेकर आऊँगा। साथ ही साथ इन सभी के समरी बेस पे क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में।